अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी स्ट्रॉबेरी रिपल आइसक्रीम, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी इलेक्ट्रिसिटी ने थोड़ा सा धोखा दे दिया और वो आइसक्रीम सिर्फ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बनकर रह गई है। बट मैं आप लोगों के साथ फिर भी इसकी रेसिपी शेयर करना चाहूँगी। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे और अगर प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसे प्रॉपर फ्रीज़ होने का टाइम मिलेगा तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें ज़रूरत है एवोपरेटेड मिल्क की। आप किसी भी ब्रांड का एवोपरेटेड मिल्क का टिन ले लीजिए और उसे तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए ताकि वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए, बेशक वो सेमी सेट हो जाए। अब इसे तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इलेक्ट्रिक बीटर की हेल्प से बीट कर लीजिए। बीट करने की वजह से इसमें थोड़ी सी एयर आ जाएगी और ये थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा। आप इस प्रोसेस को ब्लेंडर में भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसके अंदर मैं शामिल करूंगी कंडेंस्ड मिल्क। मैंने यहाँ पर 3/4 कप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है, बट आइसक्रीम आपको अगर थोड़ी ज़्यादा मीठी पसंद है तो आप इसे 1 कप तक भी बढ़ा सकते हैं। दोनों चीज़ों को दोबारा से अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। मुझे आप लोगों के साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करनी थी और अनफॉर्चुनेटली मुझे सिर्फ एक ही टिन मिला है एवोपरेटेड मिल्क का। इस वजह से मैं आपके साथ 2 रेसिपीज़ शेयर करने के लिए इसको क्वांटिटी को हाफ़ कर रही हूँ। मैंने एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर को अच्छी तरह से बीट करने के बाद इसे 2 पोर्शंस में डिवाइड कर लिया है। मैं आपके साथ हाफ़ क्वांटिटी में ही रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसे फुल रेसिपी फॉलो करना चाहते हैं तो इंग्रेडिएंट्स को आप डबल कर लीजिएगा। मैंने यहाँ पर हाफ़ क्वांटिटी के हिसाब से हाफ़ टिन एवोपरेटेड मिल्क का लिया है और तकरीबन हाफ़ कप या इससे थोड़ा सा कम आप इसमें कंडेंस मिल्क शामिल करें और इन्हें अच्छी तरह से बीट कर लीजिए। अब मैंने हाफ़ कप स्ट्रॉबेरीज़ लिए, उन्हें अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद मैंने इसे छोटे पीसेज में कट कर लिया है और इसे मैं हैंड ब्लेंडर की हेल्प से पीस रही हूँ। आपने अगर एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस मिल्क को ब्लेंडर में बीट किया है तो आप उसी में ही स्ट्रॉबेरीज़ शामिल कर दीजिए, तो वो अच्छी तरह से दूध के साथ मिक्स हो जाएंगी। अब एक अलहदा बोल में मैंने लिया है 1 कप व्हिपिंग क्रीम का और इसे पहले मैंने बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था। ये भी तकरीबन हाफ़ सेट हो गई थी। इसके बाद मैं इसे इलेक्ट्रिक बीटर के साथ अच्छी तरह से बीट कर रही हूँ कि इसके अंदर भी स्टिफ पीक्स बन जाएं। अब हमें तमाम इंग्रेडिएंट्स को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो मैं एवोपरेटेड मिल्क और कंडेंस्ड मिल्क के मिक्सचर के अंदर शामिल कर रही हूँ स्ट्रॉबेरी प्योरी। साथ ही इसके अंदर आप शामिल कर दीजिए रेड फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रॉबेरीज़ की वजह से आपकी आइसक्रीम में इतना ब्राइट कलर नहीं आया तो फिर आप कलर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही मैंने इसके अंदर शामिल किया है हाफ़ टी स्पून स्ट्रॉबेरी एसेंस। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर पहले से व्हिप्ड की हुई क्रीम भी शामिल कर दीजिए और इसे भी बीटर की हेल्प से अच्छी तरह से बीट कर लें। अगर आपको लग रहा है कि क्रीम थोड़ी देर रहने के बाद दोबारा से सॉफ्ट हो रही है तो पहले आप क्रीम को अच्छी तरह से बीट कर लें और इसके बाद आप इसे स्ट्रॉबेरी के मिक्सचर में ऐड कर कर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से यकजां कर लीजिए। आइसक्रीम को सेट करने के लिए मैंने एयर टाइट बॉक्स के अंदर सारा मिक्सचर डाल दिया था। आप आइसक्रीम के मिक्सचर को फिल करते वक्त ध्यान रखा करें कि बिल्कुल टॉप तक ना भरा करें। इसे इतनी देर तक आप फ्रीज़ करना है कि ये थोड़ी सी हाफ़ सेट हो जाए, मतलब आपको लगेगा कि इसके कॉर्नर्स और बॉटम से आइसक्रीम जमना शुरू हो गई है। इस स्टेज पर आइसक्रीम को बीट करने से एक तो इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, ये बहुत ही लाइट और क्रीमी आइसक्रीम रेडी होती है। और जिन आइसक्रीम्स में आपको लगता है कि इसमें फ्रूट शामिल हैं उसमें आइस क्रिस्टल्स बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आप इसमें ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टेज पर आप इसमें 1/4 टू हाफ़ टी स्पून तक आइसक्रीम स्टेबलाइज़र पाउडर डाल सकते हैं, जो कि आपको आइसक्रीम की शॉप्स पर मिल जाएगा। अब इस स्टेज पर फाइनल सेट करने से पहले हमें इसके अंदर लेयरिंग करनी है, जिसके लिए मैंने रेडीमेड स्ट्रॉबेरी सॉस का इस्तेमाल किया है। बट आप अगर घर पर बनाना चाहते हैं तो स्ट्रॉबेरी सॉस की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। इस आइसक्रीम में लेयरिंग करनी है, इसी वजह से मैंने इसे बॉक्स से बाहर निकालने के बाद इसे बीट किया है। अदरवाइज़ आप इसे डायरेक्ट बॉक्स में ही बीट कर सकते हैं। थोड़ा सा आइसक्रीम मिक्सचर आप बेस में डालिए और उसके ऊपर स्ट्रॉबेरी सॉस ड्रिज़ल कीजिए। अगेन आइसक्रीम मिक्सचर, थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी सॉस और फिर आप रिमेनिंग आइसक्रीम मिक्सचर डाल टॉप पर दोबारा से स्ट्रॉबेरी सॉस को ड्रिज़ल कर दीजिए और इसे दोबारा एयर टाइट बॉक्स में भरकर फ्रीज़र में इतनी देर तक रखें जब तक कि ये कंप्लीट सेट हो जाए। मेरी प्रॉब्लम यही थी कि जैसे ही मैंने इसे सेट होने के लिए फ्रीज़र में रखा तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मेरी इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, जिसकी वजह से जो मैंने स्ट्रॉबेरी की लेयरिंग की थी स्ट्रॉबेरी सॉस की, वो सारी की सारी आइसक्रीम के बेस में जाकर बैठ गई थी।
इसके अपीयरेंस में ज़रूर फ़र्क आया था, बट आइसक्रीम का टेस्ट फिर भी बहुत मज़े का था। आइसक्रीम को स्कूप आउट करते वक्त हमेशा मैंने आप लोगों से कहा है कि एक पानी का बोल भरकर साइड में ज़रूर रखा करें, ताकि आप स्कूप आइसक्रीम का निकालने के बाद हर दफ़ा स्कूपर को पानी के बोल में डिप कर दिया करें। इस तरह से नेक्स्ट स्कूप आपका बहुत ही अच्छा निकलता है। मैं आप लोगों को आइसक्रीम का परफेक्ट लुक नहीं दिखा सकी, इसके लिए सॉरी, बट मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको आइसक्रीम की प्रॉपर रेसिपी शेयर कर सकूं। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।